हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एटीएम यूनिट में, ईथ यूनिट में, दैट इज़ लैन इमुलेशन। ठीक है, तो इस लैन इमुलेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लैन ई भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि लैन इमुलेशन का यूज़ यहाँ पर एक्चुअली में ये है क्या, इसका यूज़ क्यों हो रहा है, कुछ फीचर्स एंड कुछ कन्फिग्रेशंस हम इसको यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो फुल फॉर्म जैसे हमको मालूम हुआ कि लैन ई, दैट मीन्स कि लैन इमुलेशन, तो इसे हम लोग लैन ई भी कह रहे हैं। ठीक है, तो इमुलेशन वर्ड का जो मतलब होता है दैट इज़ कॉपिंग समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी एक पर्टिकुलर फीचर्स को या उसके कन्फिग्रेशन को या किसी भी एस्पेक्ट में बोल सकते हैं, तो उस चीज़ को कॉपी करना। ठीक है, तो यहाँ पर लैन नेटवर्क हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में ये इमुलेशन का काम होगा। ठीक है, और ये इमुलेशन का काम कौन करेगा, ये एटीएम नेटवर्क जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक लैन नेटवर्क होगा, ठीक है, एक एटीएम नेटवर्क होगा, एंड इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो अगेन ये लैन नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क जो कि ईथरनेट बेसिस पे काम करता है। ठीक है, एंड एटीएम नेटवर्क जो कि यहाँ पर सेल, फिक्स्ड साइट सेल के टर्म में डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो ये दोनों ही अलग अलग नेटवर्क है, एंड एटीएम जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, एंड लैन हमारा, ठीक है, कनेक्शन लेस, या फिर यहाँ पर हमारे जनरली ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर होता है। तो लैन इमुलेशन या फिर लैन ई जो है ये एक एटीएम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है जो एटीएम नेटवर्क के साथ काम करने में, ठीक है, किसी एक लोकल एरिया नेटवर्क को एटीएम नेटवर्क के साथ काम करने के लिए इनेबल कराता है। ठीक है, सो बेसिकली लैन इमुलेशन इज़ अ एटीएम टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क या ईथरनेट नेटवर्क होता है जिसमें कि जो डाटा या फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईथरनेट फ्रेम्स करते हैं, हम लोगों ने देखा था। तो इसको हमको एटीएम नेटवर्क में ट्रांसफ़र करना है, तो वी विल यूज़ लैन इमुलेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो लैन इमुलेशन जो टेक्नोलॉजी है ये एटीएम को एज अ बैकबोन, ठीक है, की तरह बिहेव कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, जब भी हमें लैन नेटवर्क से कनेक्ट होना हो। ठीक है, तो बेसिकली लैन इमुलेशन या जो लैन ई है ये एटीएम नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में जब कम्युनिकेशन करना हो तो एटीएम का एज अ बैकबोन यूज़ करते हुए यहाँ पर ईथरनेट फ्रेम्स एज वेल एज जो एटीएम सेल्स है, ठीक है, उन दोनों के बीच में किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करता है, यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम फीचर्स देखें, ठीक है, इनका आर्किटेक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर अभी जस्ट हमने देखा कि हमारे पास जो लैन इमुलेशन होगा, तो लैन इमुलेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि एटीएम नेटवर्क को लैन नेटवर्क के साथ काम करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये लैन नेटवर्क हमारा हो गया। इस लैन नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस होगा, ठीक है, जो कि ईथरनेट केबल से या ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स में यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के या फिर यूनिकास्टिंग मेथड से, किसी भी मेथड से यहाँ पर एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, दो नोड्स के बीच में। तो ये लैन नेटवर्क है, ठीक है, ईथरनेट केबल से कनेक्टेड हो सकता है या यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है, ठीक है, यूनिकास्टिंग हो सकता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन या बोथ वे कम्युनिकेशन यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एटीएम नेटवर्क हो गया, एक लैन नेटवर्क हो गया, एंड लैन नेटवर्क में अगेन जो डिफरेंट डिवाइसेस होंगे वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं, इधर राउटर के हेल्प से, इधर स्विचेस के हेल्प से। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स का जो नेटवर्किंग डिवाइसेस था उन सभी का यूज़ करके यहाँ पर लैन डिवाइसेस जो होंगे, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। तो बेसिकली ये जो लैन नेटवर्क में जो डिवाइसेस होते हैं इन्हें हम लैन इमुलेशन क्लाइंट्स कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे LEC लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास हो गया एटीएम नेटवर्क, सेकंड इज़ लैन ई क्लाइंट दैट इज़ LEC, थर्ड जो यहाँ पर कंपोनेंट होता है दैट इज़ LECS, लैन इमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन सर्वर। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो वो सर्वर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी एज वेल एज जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैसेजेस है, कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है, इन सभी को मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एज वेल एज सारे डिवाइसेस के होस्ट के एड्रेसेस को, ठीक है, तो इन सभी को मेंटेन करने के लिए एक सर्वर यहाँ पर नीड होता है दैट इज़ नोन एज LECS, एंड दैट इज़ लैन इमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन सर्वर।
ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट है दैट इज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं LES, लैन एमुलेशन सर्वर। ठीक है, तो ये जो लैन एमुलेशन सर्वर्स है, तो ये लैन एमुलेशन सर्वर्स अगेन ATM नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड इनका जो कनेक्शन होता है ये बेसिकली हमारे पास LECs के साथ यानी कि लैन एमुलेशन क्लाइंट्स के साथ में होता है। यानी कि जिस लैन नेटवर्क के डिवाइसेस के साथ हमें कम्युनिकेशन करना हो तो यहाँ पर हमारे पास LES होता है जो कि ATM नेटवर्क का डिवाइस हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली डाटा फाइनल जो डाटा ट्रांसफ़र होता है LES एंड LECs के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ BUS। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग एंड अननोन सर्वर। दैट मीन्स कि यहाँ पर इन केस अगर यहाँ पर हमारे पास LES है, ठीक है, एंड हमारे पास LEC है, तो इन क्लाइंट्स एंड लैन एमुलेशन सर्वर्स के बीच में अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना हो एंड हमारे पास एड्रेसेस मालूम हो, ठीक है, मैक एड्रेसेस हो सकता है या फिर ATM एड्रेसेस हो सकता है, तो इन दोनों एड्रेस अगर अवेलेबल हो तो इस केस में उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। सपोज़ इस LES का हमारे पास इस लैन एमुलेशन क्लाइंट्स के पास जो एड्रेसेस है वो अवेलेबल है, तो डायरेक्टली इसी डिवाइस को ये डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंड सपोज़ दूसरे केस में ये पॉसिबल हो सकता है कि डाटा ट्रांसफ़र कराना है इस LES ग्रुप के साथ में, इस लैन एमुलेशन सर्वर्स के साथ में, बट इस पर्टिकुलर डिवाइस का यहाँ पर कोई भी मैक एड्रेसेस का डिटेल यहाँ पर LEC के पास प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जो LEC अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, वो ट्रांसमिट करेगा किसको, BUS को, ब्रॉडकास्ट एंड अननोन सर्वर को ये डायरेक्टली भेज देगा। एंड इसके बाद ये ब्रॉडकास्ट एंड अननोन सर्वर क्या करेगा, BUS क्या करेगा, ठीक है, सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देगा जो भी इन्फॉर्मेशन इसको LEC से रिसीव हुआ है तो इसको ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो LES जो भी होगा, ठीक है, इस LES में यहाँ पर हमारे पास इन लैन एमुलेशन सर्वर्स के पास एक्सेस होगा कि ये BUS के साथ में कनेक्ट हो एंड उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसमिट किया गया है, ब्रॉडकास्ट किया गया है, ये LES उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जिस भी डिवाइस के लिए होगा, ठीक है, ये सारे डिवाइस इसको एक्सेस कर पाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर डिवाइस को, सपोज इस डिवाइस को पहुँचाना होगा तो ये उस दोनों डिवाइस के पास जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी गया, ये इस LES के पास भी गया, तो ये ब्रॉडकास्ट होगा। दैट मीन्स कि मल्टीपल डिवाइसेस को ये मैसेजेस रिसीव होगा एंड जिस भी डिवाइस के लिए वो मैसेज होगा वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास बेसिक जो लैन एमुलेशन टेक्नोलॉजी में जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, दीज आर LECs, ठीक है, लैन एमुलेशन क्लाइंट्स, ठीक है, सेकंड इज़ LECS कॉन्फ़िगरेशन सर्वर्स एंड यहाँ पर हमारे पास हो गए लैन सर्वर्स, ठीक है, लैन ई सर्वर्स जिसमें LES, ठीक है, थर्ड ग्रुप हो गया एंड फोर्थ ग्रुप इज़ BUS, ठीक है, ब्रॉडकास्ट एंड अननोन सर्वर्स। तो ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर कंप्लीट जो लैन एमुलेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, ठीक है, एक्सेस करने में यहाँ पर हेल्पफुल है। तो ये बेसिक चार जो कंपोनेंट्स है, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैन एमुलेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, तो जैसे हम लोगों को मालूम था कि जब हम लोग ईथरनेट पढ़ रहे थे या लैन नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो लैन नेटवर्क बेसिकली ईथरनेट से कनेक्टेड होता है। तो ईथरनेट या फिर लैन नेटवर्क में जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली हमारे पास ईथरनेट फ्रेम्स के टर्म में होता है। फ्रेम के टर्म में हम लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, फ्रेम्स के टर्म में या ब्लॉक्स के टर्म में। एंड सेम जब हम ATM टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो ATM टेक्नोलॉजी में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये बेसिकली सेल में होता है ना, फिक्स्ड साइज सेल के टर्म में ये डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से दो अलग अलग नेटवर्क है, ATM नेटवर्क एंड ईथरनेट नेटवर्क या लैन नेटवर्क, एंड इन दोनों के बीच में डाटा अब हमें ट्रांसफ़र करना है। तो ईथरनेट नेटवर्क से जब ये ATM नेटवर्क पे जाएगा तो ये फ्रेम के टर्म में जाएगा एंड ATM टेक्नोलॉजी को समझ आता है, दैट इज़ सेल। ठीक है, सेम जब ATM ईथरनेट को सेंड करेगा तो ये सेल सेंड करेगा, बट ईथरनेट नेटवर्क या लैन नेटवर्क को समझ आता है फ्रेम्स। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करने के लिए लैन एमुलेशन किया जाता है। ठीक है, जो लैन एमुलेशन क्या करेगा, बेसिकली जो भी ईथरनेट नेटवर्क से या लैन नेटवर्क से फ्रेम्स आ रहा होगा उसको ATM टेक्नोलॉजी या ATM नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने के लिए उसको क्या करेगा, सेल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये फ्रेम को सेल्स में कन्वर्ट करेगा और जब हमें ATM नेटवर्क से लैन नेटवर्क में करना होगा तो सेल टू फ्रेम ये, ठीक है, सेम ये वाइस वर्सा ये काम करेगा।
ऑल्सो हम लोगों ने देखा था कि जो एटीएम टेक्नोलॉजी है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। ट्रांसफ़र करने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बट एट द सेम टाइम जब अगर हम लैन नेटवर्क या इथरनेट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होता है ना। ब्रॉडकास्ट बेस्ड कनेक्शन लेस टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर एक बार अगर हम स्विच से या फिर राउटर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, किसी भी डिवाइस को, तो उस पर्टिकुलर ईथरनेट डिवाइसेस से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे उन सभी को मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होता है लैन नेटवर्क में, बट एटीएम टेक्नोलॉजी में जनरली ये कनेक्शन लेस होता है, सॉरी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ईथरनेट फ्रेम और एटीएम सेल्स को जब ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा या लैन एमुलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन दोनों को जब आपस में कन्वर्ट किया जा रहा होगा तो उसके लिए ठीक है एड्रेसिंग एंड एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एड्रेसेस का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो जो बेसिकली एटीएम नेटवर्क है यहाँ पर लैन एमुलेशन के लिए एज अ बैकबोन काम करता है, ठीक है, बैकबोन की तरह ये बिहेव करता है, इसको कंसिडर किया गया है। तो जो हमारे पास एटीएम नेटवर्क है, एटीएम नेटवर्क के पास जो एड्रेसेस होता है वो एटीएम एड्रेसेस होता है, ठीक है। बट जो लैन नेटवर्क्स होते हैं, लैन नेटवर्क्स के पास जितने भी लैन नेटवर्क्स में डिवाइसेस होते हैं उनके पास मैक एड्रेसेस होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कन्वर्जन होता है फ्रेम्स टू सेल के बीच में, ठीक है, फ्रेम्स टू सेल या फिर सेल टू फ्रेम, तो इसमें जिस भी डिवाइस से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है या मैसेजेस आ रहा है तो उनका पर्टिकुलर एड्रेस को भी रीड किया जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो एड्रेस कन्वर्जन भी, या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एड्रेस मैपिंग भी होता है। तो अब हमारे दोनों ही नेटवर्क्स में जो एड्रेस का फॉर्मेट है वो अलग अलग है, ठीक है। हमारे पास एटीएम नेटवर्क में एटीएम एड्रेसेस है एंड लैन नेटवर्क में हमारे पास मैक एड्रेसेस है। तो अगेन यहाँ पर इन एड्रेसेस को भी सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पर एड्रेस मैपिंग किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में डाटा ट्रांसफ़र कराएंगे तो उससे पहले हमें एड्रेस मैपिंग भी करना होगा। दैट मीन्स कि दोनों एड्रेस, मैक एड्रेस जो लैन नेटवर्क का एड्रेस होगा एंड एटीएम एड्रेस जो कि एटीएम नेटवर्क का एड्रेस होगा, इन दोनों के बीच में मैपिंग क्रिएट होगा। दैट मीन्स कि इक्विवेलेंटली इनको, ठीक है, एक दूसरे के टर्म में इनको कन्वर्जन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब भी यहाँ पर ये लैन एमुलेशन किस तरीके, ठीक है, तो जब भी जो एटीएम नेटवर्क होगा, एटीएम नेटवर्क एंड लैन नेटवर्क के बीच में जब भी डाटा ट्रांसफ़र करना होगा तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एटीएम नेटवर्क जो है वो एटीएम नेटवर्क क्या करेगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा एक एटीएम नेटवर्क जो था वो एलईसी से कनेक्टेड था, दैट मीन्स कि एटीएम नेटवर्क, ठीक है, का जो एक कंपोनेंट था ये हमारे पास एलईसी था, ठीक है, लैन एमुलेशन क्लाइंट्स। तो जब भी एटीएम नेटवर्क को एलईसी के साथ में डाटा ट्रांसफ़र करना होगा या ईथरनेट लैन का जो भी रिसोर्सेज है उसको एक्सेस करना होगा, यूज़ करना होगा, तो इस केस में यहाँ पर जो एलईसी होगा, ठीक है, तो ये एलईसी क्या करता है, सबसे पहले एक एआरएम दैट मीन्स कि एड्रेस रिजोल्यूशन मैसेज क्लेन सर्वर को भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, LECS था एंड हमारे पास LES था, ठीक है। तो यहाँ पर LECS के पास क्या होता है, जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सर्वर है ये, ठीक है, लैन एमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, तो इसके पास जो भी LES है एज वेल एज जो LECs है, ठीक है, जो क्लाइंट्स हैं जो सर्वर्स है, इन दोनों के जो भी एड्रेसेस है, इधर वो मैक एड्रेसेस हो या फिर एटीएम एड्रेसेस हो, तो ये LECS क्या करता है, उन सारे एड्रेसेस को यहाँ पर ये, ठीक है, मेंटेन करता है, रिकॉर्ड रखता है। तो जब भी एटीएम नेटवर्क को लैन नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करना होगा तो ये एलईसी क्या करेगा, एक एआरएम सिग्नल भेजता है, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन मैसेज भेजेगा किसको, ये LES को, ठीक है, लैन एमुलेशन सर्वर को। एंड देन लैन एमुलेशन सर्वर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पर, ठीक है, LECS को, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करेगा कि जिस भी LEC से ये जो इनकमिंग आ रहा है
ठीक है, जो सिग्नल आ रहा है तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का, उस पर्टिकुलर एलईसी का या क्लाइंट्स का जो एड्रेसेस है, ठीक है, मैक एड्रेसेस या एटीएम एड्रेस, वो इस एलईसीएस में, इस कॉन्फ़िगरेशन सर्वर में अपलोडेड है या नहीं, रिकॉर्डेड है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक सिग्नल भेजेगा एलईसीएस को, ठीक है। एंड जैसे ही एलईसीएस उस पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव कर लेगा, ठीक है, देन अगेन इसको एक रिस्पॉन्स सिग्नल एलईएस को भेजेगा, ठीक है। तो ये एलईएस क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा एंड ये कॉन्फ़िगर करेगा कि जो एलईसी से रिस्पॉन्स इनिशियली मिला था उसका एड्रेस यहाँ पर, ठीक है, मेंटेन्ड है, देन वो इसको इस एलईसी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर अलाउ करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एलईसी होगा यानी कि जो क्लाइंट होगा या जो लैन नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो क्या करेगा, एलईएस के साथ में यानी कि सर्वर के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैन सर्वर एलईएस को, ठीक है, एआरएम भेजेगा एंड ये क्या करता है, एलईएस क्या करेगा, ईथरनेट नेटवर्क से जो भी यानी कि जो भी हमारे पास क्लाइंट सर्वर के साथ में जो भी ब्रिज या राउटर से जो भी जितने डिवाइसेस कनेक्टेड थे उन सभी को ये एक मैसेज फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर राउटर्स के पास में या जो भी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के पास में ये मैक एड्रेसेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मैक एड्रेसेस वाले डेस्टिनेशन डिवाइस को ये भेज देगा। और इन केस अगर वहाँ पर उस तरीके का मैक एड्रेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वेरिफिकेशन के टर्म में उस कॉन्फ़िगरेशन सर्वर में अगर मैक एड्रेस वहाँ पर नहीं मिलता है, देन इस केस में क्या होगा कि एलईसी से जो भी एलईएस को रिसीव हो रहा है, ठीक है, एलईएस को जो भी मैसेज रिसीव हो रहा है, बट यहाँ पर एलईसीएस में क्या हुआ, जो भी राउटर या जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनका यहाँ पर मैक एड्रेस प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा, ये एलईएस क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है, सॉरी एलईसी जो होगा ये ब्रॉडकास्ट कर देगा एंड इस केस में एलईएस को जो भी जिस भी एलईएस पर्टिकुलर एलईएस, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे एलईएस में, तो जिस भी डिवाइस के लिए वो मैसेज होगा, ठीक है, वो ब्रॉडकास्टिंग से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने जैसे प्रीवियसली देखा कि ये BUS का यूज़ करते हुए यहाँ पर ब्रॉडकास्ट हो जाएगा एंड अगर मैक एड्रेस प्रेजेंट नहीं भी है तो भी सारे डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट हो जाएगा एंड जिस डिवाइस के लिए वो मैसेज होगा वो वहाँ पर कन्फिगर कर लिया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल यहाँ पर सेम यहाँ पर हम जिस तरीके से फिगर के हेल्प से अभी हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास LES था, ये हमारे पास LECS है, यहाँ पर सारे कॉन्फ़िगरेशन एड्रेसेस प्रेजेंट होंगे एंड ये हमारे पास LEC यानी कि लैन एमुलेशन क्लाइंट्स है, ठीक है। तो जब भी ATM नेटवर्क को क्लाइंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना होगा या लैन नेटवर्क के रिसोर्स को यूज़ करना होगा तो LEC एक मैसेज भेजेगा LES को, ठीक है। एंड ये जो भी राउटर्स या जो भी यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्टेड है उसके पास ये मैक एड्रेस को वेरीफाई करेगा। इन केस ये वेरीफाई हो जाता है तो ये डायरेक्टली जिस भी LES को चाहिए वो चला जाएगा मैसेज, और अगर ये वेरीफाई नहीं होता है तो इस केस में ये LEC जो है ये BUS को भेजेगा, ठीक है। एंड BUS इसको जो भी मैसेजेस रिसीव हुआ है LES से इसको ये ब्रॉडकास्ट करेगा एंड जिस भी LES को रिसीव होना होगा ये रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल यहाँ पर ऑपरेशन होता है, ठीक है। कुछ फीचर्स अगर हम लोग देखें, ठीक है, 4 फीचर्स यहाँ पर है, 4 कंपोनेंट्स भी थे, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स के अलावा हमारे पास वर्किंग में अगर हम स्टेप्स देखें तो स्टेप्स भी हमारे पास 4 स्टेप्स यहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक है। वर्किंग में हमारे पास 4 स्टेप्स होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है ये यहाँ पर हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ इनिशियलाइजेशन। सेकंड स्टेप होता है कॉन्फ़िगरेशन एंड जॉइनिंग होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है BUS के साथ में कनेक्शन, ठीक है। अगर मैक एड्रेस प्रेजेंट नहीं है देन BUS के साथ में, ठीक है, कनेक्शन होगा। एंड फोर्थ वन इज़ डाटा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। वर्किंग का फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन होगा, दैट मीन्स कि LEC एंड LES के बीच में, ठीक है, इनिशियलाइजेशन होगा। कॉन्फ़िगरेशन एंड जॉइनिंग सेकंड पॉइंट होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सर्वर से एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा। थर्ड स्टेप में अगर एड्रेस फाउंड नहीं होता है, ठीक है, तो ये बस का यूज़ होगा, बस के साथ कनेक्शन सेटअप होगा एंड यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप में ये
डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सिंपल 4 स्टेप है जो लैन एमुलेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। सेम आगे अगर हम प्रोसीड करें, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो इसके फीचर्स भी देखें तो 4 फीचर्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दैट मीन्स कि एटीएम नेटवर्क एंड लैन नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए डिवाइस में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर लैन एमुलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम किसी भी डिवाइस के साथ, ईथरनेट डिवाइस एज वेल एज एटीएम डिवाइस के साथ में हम यहाँ पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का सब्सटेंशियल चेंजेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो जो ये टेक्नोलॉजी है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हम लोग उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड फीचर्स इज डाटा ट्रांसमिशन। तो लैन एमुलेशन टेक्नोलॉजी जो है ये 4 स्टेप्स यूज़ करता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, जस्ट अभी हमने देखा, ठीक है। थर्ड फीचर्स इज एमुलेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसका जो एक आर्किटेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस आर्किटेक्चर में जस्ट अभी हमने फिगर देखा जहाँ पर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स थे, ठीक है। इसमें हमारे पास लैन एमुलेशन क्लाइंट्स आते हैं, लैन एमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन सर्वर आता है, लैन एमुलेशन सर्वर होगा, एंड फोर्थ वन इज़ ब्रॉडकास्ट एंड अननोन सर्वर BUS, ठीक है। तो ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर एक एमुलेशन आर्किटेक्चर यहाँ पर क्रिएट करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वन इज़ फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो जब भी 2 डिवाइस या 2 नेटवर्क के बीच में LEC एंड LES के बीच में, ठीक है, ये LEC हो गया, एंड LES के बीच में जब भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो, ठीक है, तो इस केस में ये एक सर्वर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इन केस डाटा ट्रांसमिशन के वक्त अगर सर्वर से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है LES, ठीक है, तो ये कुछ टाइम के लिए जो डाटा ट्रांसफ़र है ये पाउज हो जाता है, एंड उसके बाद जैसे ही अगेन ये सर्वर सेटअप हो जाएगा तो वो सेम जिस स्टेज पे ये प्रोसेस रुका था उसी स्टेज पे ये वापस शुरू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर LEC या LES में होता है, ठीक है। तो फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, सर्वर अगर फेल हो गया है, तो उस केस में जब भी ये सर्वर वापस रीस्टार्ट होगा, वापस सेटअप होगा, तो यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट फेल होने से पहले का था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेटअप हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स अबाउट द लैन एमुलेशन, ठीक है। लैन एमुलेशन टेक्नोलॉजी क्या था, हमने फिगर के हेल्प से इसके वर्किंग को 4 स्टेप्स में समझा, एंड इसका यहाँ पर हमें 4 कंपोनेंट्स हमने देखा, एंड हमारे पास 4 बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैन एमुलेशन। थैंक यू एवरीवन।